वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए आज से अरिहंत पब्लिकेशन से टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पाकिस्तान के अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो दोस्तों वह राज्य था सतारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने किस एंग्लो मैसूर युद्ध में और किस वर्ष मारा गया था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान चौथे मैसूर युद्ध में और 1799 में मारा गया था। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? सीमांत गांधी के रूप में जाने गए खान अब्दुल गफार खान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी आम जनता ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो दोस्तों वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, बिहार के गया जिले के अफसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों वह राजवंश है परवर्ती गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दोस्तों वह ग्रंथ है दीर्घ निकाय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक काल में। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में 1858 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी जनकधारी प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे इमाम ताज फकी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किया गया जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर खां। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एसन सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को शेरे पंजाब कहा जाता है? शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल है? तो दोस्तों गोबी मरुस्थल है चीन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न है, सी नदी किस नगर से होकर बहती है? सी नदी बहती है पेरिस नगर से होकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है नीहारिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत बताती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत जो कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर स्थित वायुमंडल की परत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। अगला प्रश्न देखते हैं, सारण सिंचाई नहर निकलती है? सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है कोसी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है जो कि मैथ से दिया गया है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ और मैथ का PDF टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर आवेश है। प्रोटॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। अगला प्रश्न है, 14/6 cm 14/7 n उदाहरण है। तो दोस्तों यह उदाहरण है समभारिक का। अगला प्रश्न है, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है। लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, नीम में सजातीय युग्म है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HCHO व CH3CHO। अगला प्रश्न देखते हैं। नीम में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो दोस्तों वह धातु है Mg। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन साधारण नाम है। एस्पिरिन साधारण नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। रेयॉन रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन रासायनिक रूप से जाना जाता है सेलुलोस एसीटेट के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग होता है। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर का। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंक दो तो गेंद? तो दोस्तों गेंद उसके हाथ में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ऊतक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं। ऊतक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं वह है उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों यह कार्य करता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। अगला प्रश्न है, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यह निर्भर करता है स्थिति पर। अगला प्रश्न है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एकोष्ठीय युग्मनज से। अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वह सूक्ष्म पोषक है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरेमिया कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुधिर में। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्टिसोल हार्मोन संबंधित होता है। कार्टिसोल हार्मोन संबंधित होता है हृदय संवहनीय तंत्र की देखरेख से और वृक्क की क्रियाओं से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
गैलापेगोस द्वीप समूह पर रहने वाली फिंचे उदाहरण हैं। तो दोस्तों यह उदाहरण है भिन्न देशीय जाति उद्भवन का। अगला प्रश्न है, राइनो विषाणु उत्पन्न करता है। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है सामान्य सर्दी जुकाम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खास श्रृंखला में डीडीटी का पोषण स्तर में आवर्धन होता है क्योंकि डीडीटी है वसा में विलयशील, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2022 विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है लोकसभा का अध्यक्ष का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध निम्न में से किससे है? टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध है सैन्य बलों में जवानों की भर्ती से। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सितंबर-अक्टूबर 2022 में कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में हुए सिंगापुर ओपन बैडमिंटन की महिला एकल विजेता कौन है? जुलाई 2022 में हुए सिंगापुर ओपन बैडमिंटन की महिला एकल विजेता है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है, मिन्हाज उस सिराज, इकसान देहलवी, शेख कबीर, अब्बास खां सेखानी के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तबकाते नासिर, जो कि मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। बसाती नुल उस्न, जो कि इकसान देहलवी के द्वारा लिखा गया है। अफसाने जहां शेख कबीर के द्वारा लिखा गया है। तारिक शेरशाही अब्बास खां सेखानी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य सिनौली से प्राप्त हुआ जो है? भारत में कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य सिनौली से प्राप्त हुआ है जो है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70 वर्ष और 7 महीने। और यह क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीजन में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों वह शहर है वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सागर एम मेकुनु क्या है? सागर एम मेकुनु है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न है, ई दाखिल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मामले मंत्रालय का। अगला प्रश्न देखते हैं, सांड, हाथी, घोड़ा, संघ के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांड, जो कि प्रतीक था ऋषभ देव का, अजित नाथ का हाथी था, संभवनाथ का घोड़ा था तथा अरिशनेमी का संघ था।
अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोटा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सफाहोर विद्रोह, ताना भागत आंदोलन के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोटा विद्रोह, जो कि 1856 ईस्वी में हुआ था, संथाल विद्रोह 1856 में, सफाहोर विद्रोह 1870 ईस्वी में तथा ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, याबा क्या है? याबा है एक प्रकार का ड्रग्स जिसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मौ सरकार यानी कि मेरी सरकार पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी योजना बिहार राज्य में पूर्ण रूप से विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है? तो दोस्तों वह योजना है निर्मल योजना। अगला प्रश्न है, ई दृष्टि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? ई दृष्टि सॉफ्टवेयर संबंधित है रेल परिवहन की आय से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अन्नपूर्णा दूध योजना के अंतर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा? तो दोस्तों वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य में अन्नपूर्णा दूध योजना के अंतर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, रिमपैक क्या है? रिमपैक है अंतर्राष्ट्रीय बहुदेशीय नौसेना अभ्यास। अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन के किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है? तो दोस्तों वह विषय है शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल नियुक्ति होने से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो दोस्तों गोवा उच्च न्यायालय है मुंबई राज्य के क्षेत्राधिकार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो शामिल नहीं है वह है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? तो दोस्तों वह न्यायाधीश थे रामास्वामी, जिस पर असफल महाभियोग चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? म्यांमार में शासन प्रणाली है सैनिक शासन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के जिस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है वह है भाग 2 में। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 3 महीने की। अगला प्रश्न है,
निम्न में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों बिहार का वह शहर है सहरसा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि पर। अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटा के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है सामाजिक असमानता। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है बिहार राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के सभी राष्ट्रीय व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर व्यापार दर का निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, आम बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 99,300 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2019 में दोहा में आयोजित छठे कतर इंटरनेशनल कप वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षेस यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। अगला है, यूनेस्को की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूनेस्को की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मीय सभा, तद्बोधनी सभा, परमहंस मंडली तथा वेद समाज के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तद्बोधनी सभा का गठन देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। परमहंस मंडली का स्थापना गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया था तथा वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था?
तो दोस्तों वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर है जावा में। अगला प्रश्न देखते हैं, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में जिस सूफी संत की दरगाह है वह है मोइनुद्दीन चिश्ती का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त करने वाले पहला शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी? तो दोस्तों वह मगध शासक थे उदयन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अन्नागाड़ निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? अन्नागाड़ मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? तो दोस्तों वह राजवंश था चोल राजवंश। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था? तो दोस्तों वल्लभी स्थित था गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं जोड़वे संस्कृति से। अगला प्रश्न देखते हैं, कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अगला है, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कोणार्क मंदिर समर्पित है सूर्य भगवान को। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? तो दोस्तों वह राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? कोयले का सर्वाधिक भंडार है झारखंड में। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू यानी कि नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अवस्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो दोस्तों वह उद्योग है चाय उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के जिस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी कि हिमनद है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो दोस्तों वह जनजाति है थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित है अल्लारी सीताराम राजू। अगला और अंतिम प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना की थी करमशाह ने, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।